वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल मोज़ीना हैदराबादी व्लॉग्स। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक अच्छी हूँ। आप सबकी दुआ से मैं बहुत ब्रेव लेडी हूँ। इंशाल्लाह मैं ऐसी अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं जैसी ब्रेव हूँ और आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की हिम्मत से और ब्रेव और बनूँगी मैं इंशाल्लाह। इतने दिन से तो मैं बहुत ब्रेव इतनी हिम्मत से मैं जी रही हूँ। मैं अपनी हिम्मत इतनी नहीं हारने दी। मेरी ज़िंदगी है बोल के लेके चलती गई। हर घर का मसला है, हर घर में होते रहता, चलते रहता। छोटी छोटी बात आप लोगों तक कहीं कुछ पहचाना, आज अपन लड़ लेते कल मिल लेते। आप लोगों के सामने अपनी घर की कहीं को बदनाम की कर लेना बोले जैसा खामोश बैठती गई। लेकिन अल्लाह के पास में जितना अल्लाह ताला सब्र देते ना ज़िंदगी में, मतलब जितनी सब्र सहने की शक्ति औरत को देते ना, वो सब्र अल्लाह के पास से ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद में ही ये पूरी कहानी हद से ज़्यादा सब्र हो गया था। जब बोलते देखिए जितना सब्र देना है अल्लाह ताला उतना सब्र ख़त्म हो गए, तो अल्लाह भी पसंद नहीं करते वो सब्र को अपनी बोल के। वो सब्र ख़त्म हो गया था। अल्लाह जो टाइम तक मेरे को सब्र दी वो सब्र ख़त्म हो गया। उसके बाद नहीं मैं सब्र कर रही थी तो अल्लाह को पसंद नहीं आया। तो अल्लाह को किसी तरह से मेरे को जगह से निकालना था, हटाना था, मेरी आँखें खोलना था। तो अल्लाह ताला खोल दिए, शुक्र है मेरे मालिक का। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह ताला मेरे आँखें बहुत वक्त खोलने दे के बहुत सारे लोग मेरे को राय मशवरा दिए, बहुत सारे लोग मेरे को सजेशन दिए, ये औलाद तुम्हारे पे ऐसा। हाँ, हर हमेशा करती मेरी औलाद, हर हमेशा करती रहती। कब से करती, क्या करती, मैं पूरा आप लोगों को बोलूँगी इंशाल्लाह। और किस वजह से भी करती ये भी बोलूँगी मैं इंशाल्लाह। ये औलाद हमेशा करते रही थी। मैं सह रही थी, लड़ाई हो रही थी 1-2 घंटे में, फिर बाद में सारी बातें भूल भुला के मेरे घर में फिर पहले के जैसा माहौल रखना, फिर अपना हंसता हुआ चेहरा लेके आप लोगों के सामने आना, हंसता हुआ चेहरा लेके मेरे बच्चों से जो भी है, तो मेरे से दुश्मनी भी करे तो उन लोगों को छेड़ के बात करना, मेरे बच्चे पैदा करे से माँ हूँ ना मैं, तो इस तरह का माहौल क्रिएट करना। क्योंकि मेरी ज़िंदगी है, मेरा परिवार है, मैं बोलूँगी भी तो मेरे परिवार मेरे बच्चों की मतलब इमेज ख़राब होती है। क्योंकि ऐसा देखना हर माँ का यही एक रहता है एम कि अपनी औलाद की इमेज नहीं गिरना, अपनी औलाद अपने नज़रिए में भी अच्छी रहना, बाकी लोगों के भी नज़रिए में अच्छी रहना। बल्कि हर माँ की यही रहती आरज़ू अरमान। तो बस मैं यही चीज़ में मेरी औलाद को कहीं को ब्लेम करूँ। खैर घर है, चलते रहता, होते रहता, हर चीज़ छोटी मोटी चलती रहती वो कि बस हमेशा मैं ऐसी छोटी मोटी बात होते रहता हूँ। घर में तो ऐसा आम हर वक्त लड़ाई पंचायत हुई तो ये तोड़ना वो तोड़ना, ये फेंक देना वो फेंक देना, मेरे पे अहल फैल बातें गिनना बहुत करते थे मेरे बच्चे। तो फिर भी हम दो मैं चलो मेरे बच्चे हैं ना बोले जैसा हमेशा खामोश बैठ जाती थी। मेरे बच्चे हैं, चलो भाई आज के छोटे कल के बड़े हैं। यानी कि उन लोग छोटी उम्र में मतलब जॉब कर रहे बोल के तकलीफ़ है, इसके लिए उन लोग बोल ले रहे होंगे। घर भी मतलब उन लोग दे रहे, घर का किराया खर्चा घर मतलब घर मैं भी स्कूल की जॉब करती हूँ और ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। मेरे भी बहुत सारे मतलब मेरे भी SSB कॉमेडी से पैसे आते, वो सारे पैसे मैं घर में ही लगाती हूँ। पूरे पैसे 1 रुपया भी नहीं खाती हूँ। मैं अगर कोई अच्छी चीज़ खरीदना थी वो तो भी नहीं खरीदती। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर चलता, मेरे बच्चों को अच्छा पकाना खिलाना बोले ऐसा ये है कि मेरे दिमाग में हमेशा रहता। तो मैं यही सोचते रहती हूँ कि मेरे घर मतलब अच्छा रहना, ईमानदारी से चलना बोले जैसा। हमेशा मैं मेरे घर को साथ देने के लिए आगे बढ़ते रहती हूँ। तो मैं हमेशा दो मेरे बच्चे अच्छा खाना अच्छा पीना, किसी के सामने मतलब हाथ नहीं फैलाना बोले ऐसा। मेरे अम्मी के घर को भी नहीं जाती मैं। 6-6 महीने 1-1 साल 8-8 महीने हो जाता। अम्मी लोग फ़ोन करते, बहना फ़ोन करते, आओ दीदी रहने के लिए। अम्मी भी फ़ोन करते, कब आती बेटे रहने के वास्ते, इतने दिन हो गए, 1 दिन के वास्ते आके जाओ होते नहीं तुम्हारे घर को आए तो 5 जाने 250 बाने 150 यानी कि 500 रुपये होते। वही 500 रुपये तो मेरे बच्चे खाते। इतने 500 रुपये मैं नहीं लगा सकती। मैं यही मेरे घर में रहती हूँ। मेरे घर में तो भी रहते मेरे बच्चों को आते काम में पैसों के, ये सोच के मैं अम्मी के घर को भी कभी कभार जाती हूँ। मतलब 6 महीने में 4 महीने में 1-2 दिन के लिए भी अम्मी के घर को गए तो भी धूम लड़ाई होती। कैसा गए क्या करे, 1 दिन रह के 1 रात रह के क्या करी मेरा हस्बैंड, क्या करके ही तू कौन से इस करने जाके, यही अल्फाज रहते मेरे हस्बैंड के। मेरे हस्बैंड की तो मेरे बच्चों से ज़्यादा बड़ी कहानी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरा बोलूँगी। कहीं को बोलते मेरे का जितना सब्र था उतना सब्र में सही और उतना सब्र सहने की शक्ति ख़त्म हो गई। अब मैं को आवाज़ उठाना है क्योंकि अभी मेरे को जीना है। मैं खुश ना हो रहूँ, मैं खुश रहना, मैं हंसते बोलते रहना उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों मैं हमेशा रोते हुए रहूँ, मैं हमेशा परेशान रहूँ। तो मेरे हस्बैंड भी खुश रहते, मेरे बच्चे भी खुश रहते, 2 बड़े बच्चे। लेकिन अब मैं जितने दिन भी मैं दीवानों के जैसे इन लोगों के साथ में जो भी तुम लोग बोले ओके ठीक है, तुम लोग रुलाए तो रोई, मैं गच्चू बैठ गई। ठीक है, तुम लोग जो भी बोले ओके भाई चलो बोले जैसा लेके चली। तो इन लोग क्या सोच रहे, इन कितना भी बोले तो मतलब नहीं जाती इनकी अम्मा के घर को। हम लोग कितना भी मारे तोड़े तो यही पड़ी रहती इन्हें, यही रहती बोले जैसा ही जो उन लोगों के दिल को यकीन हो गया। इसलिए तो हमेशा मेरे से लड़ना मारना पीटना यही मतलब मेरे हस्बैंड तो हद से ज़्यादा जुल्म करे मेरे पे। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बोलूँगी आप लोगों से
क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ां उठाई आप लोगों के सामने हंसता हुआ चेहरा लेके आती हूँ। मैं हमेशा हंसता हुआ। मेरी ज़िंदगी की बहुत कहानी है। मेरी शादी हो के 2002 में मेरी शादी हुई, 2002 में। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो मेरी शादी हो कितने साल हुआ। अगर मैं ऐसे वैसे कैरेक्टर की रही तो कभी की मैं छोड़ के चले जाती थी मेरे औलाद को और मेरे शौहर को, लेकिन मैं कभी दिन भी नहीं गई। मैं यहीं पर टिके रही। मेरा घर है, मेरे अम्मी के भी घर को भी नहीं गई। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। मेरे शौहर सीधा जॉब नहीं करते, कहीं भी टिक्के नहीं करते। मेरे शौहर आज तक मेरे को चार मीनार तक नहीं दिखाए। उनके खुद ही से कहीं घुमाने तक भी नहीं ले गए, फिर भी मैं चुप रही। मैं दूसरे औरतों की जैसी नहीं हूँ। कहीं नहीं लेके गई, कहीं घूमने लेके गए, बोले सर रोते पलाते बैठना और मेरे को ये पिनाना, मेरे को ये चूड़िया होना, मेरे को ये सोना हो, चांदी होना, मेरे को ये चीज़ की ख्वाहिश है, मेरे को ये चीज़ पहनना है, ये नया ड्रेस निकला, ये पहनना तो पहनना है। बोले तो सब नहीं लड़ी भाई। मेरे शौहर मेरे को कभी भी कुछ से एक जोड़ा नहीं दिलाए मेरे को। मैं फट्टे पुराने कॉटन का ड्रेस तो पहन के मैं ईद को गुजार ली, फिर भी मैं खामोश बैठी। मैं जॉइंट फैमिली बहुत सारे साल मिलके थी, 11 साल। मैं कैसी हूँ आप लोग का मेरे सास ससुरे को, मेरे देवरों को पूछ सकते। मैं जब से मेरी ज़िंदगी में बहुत सालों से मेरे हस्बैंड में जुल्म करते, कभी भी उन्होंने मैं किसी के सामने मेरी कहानी नहीं बोली। मेरी ज़िंदगी इस तरह की है, मेरी ज़िंदगी इसी तरह की है, बल्कि मैं कभी भी नहीं बोली। फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी को हमेशा हंसती दिखाई मैं आप लोगों के सामने। मेरे अम्मी भी फ़ोन करे तो मैं कितनी परेशानी में रहता, हंसते हुए बात करी, मैं अच्छी हूँ मैं बोल के बोली मैं अपने लोगों को। मेरे अम्मी को भी परेशान करे तो अम्मी परेशान हो जाते, बहना परेशान हो जाते बोल के। लेकिन ऐसा हमेशा मेरे को मारना तोड़ना, मेरे को जुल्म करना करते गए मेरे हस्बैंड। उनके दिल को मालूम है तो बस है उन्हें मेरे साथ कितना जुल्म करे। पड़ोसियों से बात भी करे तो पड़ोसी तेरे को देख रहा बोल के फुल में को मार के सूत के ख़त्म कर देते थे, बाला खींच के, आँखा मार के, फैटा मार के ऊदे कर देते थे, पाता मार के खून निकाल देते थे। मेरे 2-3 दांता भी तोड़ दिए मेरे हस्बैंड। इतना जुल्म सितम करे फिर भी मैं आप लोगों को कभी भी नहीं बोली। आप लोग इतना पूछते रहते हस्बैंड कहाँ है, आपके हस्बैंड कहाँ है। हमेशा मेरे हस्बैंड की तारीफ करी है घर में, रहते घर में, कभी भी मेरे को ज़िंदगी में कुछ नहीं दिया उन्होंने। और हमेशा शक भर के इतना चक करते। शादी हो के 23-24 साल मैं अगर ऐसे कैरेक्टर की रही तो आज तक मैं 5 बच्चे पैदा करके कहीं को रहती थी, चले जाती थी ना कब की मैं किसको भी ले लेके। अगर मैं ऐसी वैसी कैरेक्टर की रही तो फ्रेंड्स मैं ऐसी वैसी कैरेक्टर की न हूँ। मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे तो मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत मारते थे, बहुत लेड़ा के मारते थे। मेरे इतने बाला निकाले मार के। मेरे अम्मी बाहर थे, मेरे बाबा मर गए थे ना, मेरे को कोई भी देखने वाले नहीं थे। किसके घर को जाओ, मेरे नानी का घर था, नानी का न गए तो नानी कन से लड़के ये करते थे। तो मेरे सास के घर में मैं पढ़ के रहती थी, तो भी मैं लोकल रहती थी। यही मौके का फायदा देख के हर छोटी छोटी बात पे मारते थे मेरे को, छोटी छोटी बात पे कुत्ते को मारे जैसा मारते थे। फिर भी मेरे देवना मेरे साथ गुस्सा करते थे। ऐसा कैरेक्टर का था इंसान। ड्रिंक पी के आके, शराब पी के आके दुनिया का टोकना मारना। मैं आप लोगों को आज तक बोली मेरा आदमी शौहर शराब पीता था के नहीं बोली ना, मैं आज तक आप लोगों को नहीं बोली। आज मेरे दिल को तकलीफ हो रही, आज मेरे को बदलाव कर रहे बोल के बोली। मेरे रहमान इमरान 2 मेरे बच्चे में कितना बदलाव करते बोल के नहीं समझी। उन लोगों को बहुत मेहनत करके पाली फ्रेंड्स। मैं मेरी क्या क्या मेहनत करी, मैं कौन सी मेहनत करी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा जाहिर करती मेरे कहानी। मैं कितनी मेहनत करी, मैं बहुत मेहनत करी, मैं क्या क्या मेहनत नहीं करी। मैं घरों में भी काम करके पाली फ्रेंड्स मेरे बच्चों को मैं घर का भी काम करी, मैं चिट्टे भी धोए के लोगों के घरों में जाके। मैं बहुत मेहनत करी। अल्लाह मेरी औलाद मेरे को साथ मेरे तीनों के समझी, मेरी औलाद
बात मेरे पे उड़ी पड़ती बोल के नहीं मालूम ऐसा, लेकिन खैर अल्लाह ताला बहुत बड़े बेटे में हिसाब किताब रहने वाले। चलो आप लोग का पूछ रहे ना आपके साथ क्या हुआ था, मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा था। अरे हमेशा मेरे को टॉर्चर, मारना, शक, लड़ाई, अरे हमेशा इनको देखी उनको देखी। मेरी ऐसे कैरेक्टर नहीं, मैं लोगों को नहीं देखती। मैं हमेशा मेरा शोर यार झगड़ तेरा ये नाना फलाना इन्हें है उन्हें है, किधर भी जॉब भी करे तो तेरा जॉब करने उन्हें है इन्हें है, ये बात। औरतों से भी बात करे तो तू इतनी तेरा उसका, मेरे औरतों सहेलियाँ में बेस्ट फ्रेंड है तो सहेलियों का हस्बैंड तेरा यार है, तेरा वो ये है, मेरे हस्बैंड का ये टॉर्चर है हमेशा। मैं ज़िंदगी में कभी भी खुशी से जीना चाह रही थी, मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ में खुशी से जीना चाह रही, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब तक मेरी शादी 15 साल की उम्र में मैं छोटी थी ना, मेरे ज़िंदगी में जितनी परेशानी तो मैं झेल लेती थी, कहीं वो तो मेरा कोई भी ना था। मेरे अम्मी बाहर थे, मेरे हम लोग की तीनों बहनों की शादी करने के लिए, बाबा मर गए थे, बाबा कुछ भी न रखे गए थे, दौलत हमारे बाबा कुछ भी न रखे गए थे मेरे बाबा। अम्मी हमारे पढ़ाई लिखा हमारे शादियाँ करने के वास्ते अम्मी बाहर देश को चले गए थे घर का काम करने के वास्ते, नानी करने रखे गए थे हमारे को। मेरे हस्बैंड मेरे खास पुप्पू के बेटे थे, मेरी कौन सी भी कहानी झूठ नहीं है। मैं आप लोगों को जो भी बोली सही बोल रही हूँ। मेरे पे जितनी भी बीती ना किसी औरत पे भी नहीं बीती थी, इतना बर्दाश्त नहीं करती थी। कोई औरत चले जाती थी घर छोड़ के, लेकिन मैं जाए भी तो जाए, कहाँ जाना था उस वक्त, कोई भी नहीं थे। नानी का घर था, नानी का कितने दिन जाके रहूँ, 2 बच्चे हो गए, अब 2 बच्चों को लेकर जाके किसको परेशान करूँ। मेरे अम्मी के परेशान हो जाते, मेरी अम्मी मेहनत करके बाहर 2 बहनों की शादी करने का है, नको मैं गई तो वहाँ पर और अम्मी हमारे परेशान हो जाते बोल के मेरे सास के घर में रही मैं पकड़ के। मेरे 5 देवरों को पकाना, खिलाना, मेरे छोटे बच्चों को संभालना। मेरे छोटे बच्चों को मेरे सास ससुरे बहुत देखते थे, बहुत संभाले। मेरे सास ससुरों की कुछ भी शिकायत नहीं है। मेरा सास भी मेरे पे जुल्म करे, लेकिन मेरे को काम करने नहीं आता था। मेरे को पका दे, मेरे को बर्तन धोने, मेरे को सही तरीके से काम करने नहीं आता था। वो काम के सिलसिले से मेरे सास मेरे को मारते थे, ये काम नहीं आया तेरे को सीधा, वो काम नहीं आया सीधा कर बोल के। मेरी सास मेरे को कुछ भी नहीं काम के हद तक मारते थे, क्योंकि तेरे को मेरे को काम नहीं आता था, मेरे को काम करने नहीं आता था। ये सीधा नहीं करी, वो सीधा नहीं करी बोल के मारते थे। मैं उनकी बात पे मानती हूँ, उन्होंने मारे तो मारे, कोई बात नहीं। मेरे को काम आ गया सीखने, मेरे को पकाना नहीं आता था, उस सिलसिले में मारते थे। मेरे को गुस्सा करते थे, जो भी चीज़ मिली भिड़का के मारते थे। मेरे हस्बैंड को बोल के मार खिलाते थे। खैर कोई बात नहीं है, कहीं को तो काम से वजह से लड़ी होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो बिला वजह मेरे लड़ते थे। मेरे हस्बैंड इतने शौकीन मिजाज के थे, बाहर जॉब की जगह औरतों को देखना, बात करना, ये सब कुछ चलता था। कभी दिन में आवाज़ उठा के नहीं पूछी थी ये कहीं को है, ऐसा कहीं को चल रहा। अगर कभी आवाज़ उठा के पूछी तो भाई कहीं को आवाज़ निकली बोल के उतना मेरे को कुत्ते के जैसा मार देते थे, कुत्ते के जैसा मार देते। बस मेरे बच्चे छोटे थे, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी, इन नौकरे पढ़ के रहना था। मेरे पूरे 5 देवरों की मेहनत, मेरे पूरे 5 देवरा ड्यूटियों भी जाते थे, जॉब को जाते थे। 4 देवरा थे मेरे हस्बैंड को मिला के 5। मेरे को नंदाने थे, घर में बहुत करती थी मैं मेहनत, कपड़े धोना, पकाना, पूरा। मेरे देवरा को याद है तो बस है। आज लोग अच्छा नहीं दिख रहा हूँगा ये वीडियो देख के, लेकिन लगा भी बोलते थे बहुत ही नहीं कर रहा, बहुत ये कर रहा। कभी भी जॉब को नहीं जाना, जाते थे 1 महीना जाना, 2 महीने बैठ जाना। तो मेरे देवरा मेरे बच्चों को स्कूल पढ़ाए। मेरे देवरों का जब तक मैं, मेरे सास का ने 12-14 साल थी, मेरे बच्चों का स्कूल की पूरी फीस बनना, मेरे बच्चों को ईद के दिन में कपड़े मेरे छोटे देवर लेके आते थे। मेरे हस्बैंड कभी कभी कोसी एक ईद को लेके आ लेते थे, लेकिन ज़्यादातर मेरे छोटे देवर मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस बनना, कपड़े लेके आना, मेरे बच्चे बीमार पड़े तो दवाखानों को लेके जाना। मेरे छोटे देवर बहुत देखते थे घर को, बाकी के देवराम भी देखते थे, नहीं देखते थे बोल के नहीं। मेरे हस्बैंड बहुत कम देखते थे। मेरे हस्बैंड काम करते थे 2 महीने 1 महीना करना, बस उतनी बात ख़त्म। 4-4 महीने घर में बैठ जाना। तो भी भाइयाँ कुछ भी नहीं बोलते थे, उफ तक नहीं बोलते थे मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं बोलते थे, बस उन लोग भाभी अच्छे, हमारे भाभी हमको करके डाल रहे बोले जैसा। मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस बनना, देखना पूरा मेरे देवरा करते थे। उसके बाद में मेरे देवर की एक शादी थी, 4थे नंबर 3रे नंबर देवर की, तो रूम की ज़रूरत थी। तो लगा मेरे को, बोले तुम हॉल में रह जाओ भाभी। मेरे सास बोले हॉल में रह जा तू, और तो एक तेरा रूम जो है सो उनको देना पड़ता, कहीं को बोलते उसकी शादी
है, तेरा मर्द काम पे भी नहीं जा रहा हो तो ठीक है, बल्कि मैं हॉल में भी रह गई बहुत दिन, हॉल में भी ज़िंदगी काटी मैं। कहीं को बोलता मेरा शोहर काम करने जा रहा, मैं मेरे देवर की शादी होने के वैसा भी रूम दे दिया मैं। उसके बाद में थोड़े दिन के अंदर मेरा शोहर ऐसी पीना लड़ना, खाली पीली बिला वजह लड़ना बिला वजह, सारा दिन मेरे देवरा काम करके आके थक जाते थे। ये शाम होते साथ ही ये क्या हो रहा घर में, खाली पीली बिला वजह लड़ना, मेरे से लड़ना, सास से लड़ना। तो लगा बेजार हो के क्या बोले, दूसरे आ रहे सुने वो देख के ख़राब हो जा रहे, इनको अलग कर दो, इनको हटा दो, इनको घर से। तो जब अलग कर दिए, हटा दिए थे, ये बात थी। देखो फ्रेंड्स, मैं आपकी आगे की कहानी इंशाल्लाह बताती हूँ, मेरी बहुत कहानी आपको पूरी बताती हूँ। आप लोग ये जो मेरी कल की लड़ाई हुई थी ना, बच्चों की लड़ाई हुई थी। देखो इफ्तार का टाइम हो रहा था, तो सादिया बोले रहमान है ना किसी के, मतलब रहमान तो अभी कॉलेज को नहीं जा रहे, बड़े बेटे मेरे, तो उनकी गर्लफ्रेंड के रिकॉर्ड के बुक्स लिख लेते बैठे, उनकी गर्लफ्रेंड के रिकॉर्ड्स के बुक्स लिख लेते बैठते उन। तो सादिया को, मेरी बेटी को गुस्सा आया। सादिया बोले घर में पीने का पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं आ रहा हमारी बिल्डिंग में। तो सादिया बोले मैं हमेशा उनको बोलती रहती, रहमान तुम्हारे ने गाड़ी है ना, मेरे नाम पे लियो ना गाड़ी, तुम्हारे गाड़ी है ना बेटे, 1-2 डब्बे पानी लेके आना जाके बोलते बच्चे को, हमारे रहमान को। रहमान सिर्फ एम्प्टी लंच से 2 डब्बे पानी लेके आने के वास्ते रहमान बोलते मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालो तुम तो लेके आ, तुम लोग बोलते। मैं बोली रहमान घर के वास्ते 2 डब्बे पानी के वास्ते पेट्रोल को मैं कहाँ से दूँ रहमान, 50 रुपये, तेरे को पेट्रोल नहीं है बेटे, 1-2 पीछे की गली में जाके लेके आने का है ना, थोड़ी दूर पे है ना बेटे, एम्प्टी लंच से पानी लेके आना। तो नहीं बेटे मैं नहीं दे सकती हूँ, तू घर के वास्ते 2 डब्बे पानी लेके आ सकता है। हाँ नहीं लेके आ, तुम क्या करते बोलो, तुम नहीं लेके आ, तुम मैं पी लूँ क्या पानी, तुम लोग हैं पीने वाले, मैं कहीं को लेके आऊँ तुम लोग कैसे पानी, बोल के मेरा बड़ा बच्चा ये अल्फाज गिनता। तो उस वक्त इरफान को बोलती मैं, अच्छा तू नहीं लेके आ, तो नहीं लेके, इरफान को तो भी दे दे चाबी, इरफान ले लेके आता पानी। बोल तो बहुत गालियाँ दे के इरफान को झटक के, ऐसा है वैसा है, माँ के रोड़े तू गाड़ी लेके घूमता। ठीक है रहमान ने गाड़ी लेके घूमता ना बेटे, तू जाके लेके आ 1-2 डब्बे पानी। होता हरगिज़ नहीं लेके आता मेरा बेटा, बड़ा बेटा पानी, मेरा छोटा से 4th नंबर वाला बेटा वहाँ से एम्बुलेंस से पानी लेके आना। फिर मेरे घर की सीढ़ियाँ 86 स्टेप्स है, मैं जो प्रेजेंटली रह रही हूँ गोलकुंडे में, तो 80 पे 6 सीढ़ियाँ, नीचे से पानी मेरा इरफान ले लेके आता ऊपर 2-2 डब्बे पकड़ के, वो पानी लेके आके अंदर रहमान पीता सुकून से। वो किसी की गर्लफ्रेंड के, उसकी गर्लफ्रेंड के बुक्स लिख लेते बैठता, रिकॉर्डा घंटों लिख लेते बैठता। जब वक्त ज़ाया नहीं जाता उसका, फ़ोनों में चैटिंग कर लेते बैठता, जब उसका वक्त ज़ाया नहीं जाता, हर वक्त टाइम वेस्ट करता रहता। तो 1-2 डब्बे पीने के पानी के लिए माँ घर के लिए नहीं लेके आ सकती क्या औलाद, उन्हें तो रहमान जवान बच्चा है ना, छोटे बच्चे पे क्या डिपेंड करता। बस उस दिन सादिया वो बुका लिख लेते बैठे, तो सादिया बोली इफ्तार का टाइम हो रहा, रहमान उठो, हमेशा बुका लिख लेते बैठ रहा, तो कॉलेज को भी नहीं जा रहा, किसके बुका लिख लेते बैठ रहा, उठ रहे भाई बोल के बोली। तीज बात उठते में क्या करा, उठ के सादिया को मार दिया, तेरे को क्या हो रहा गे, तेरे को क्या हो रहा, बहन की लोड़ी, मेरी मर्जी, क्या बोल रही है तू, सीधा बात कर के सादिया को 2-4 मारा मार दिया, 2-4 मारा। तो उतने में इरफान भी वहाँ बैठा हुआ था हॉल में, अरे कहीं को मार रहा, अरे बहन है ना तू कहीं को मार रहा। मैं जबकि मैं थोड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ज़रा मेरे को हेडेक हो रहा था, मैं पड़ गई थी, सो गई थी, मेरे को नींद लग गई थी। यही कुछ 4:30 बजे की दरमियान की बात है, हाँ 4:30-5 बजे के दरमियान की बात है, इतवार के दिन की बात है, ये इतवार संडे के दिन की बात। बस उसके बाद में इरफान उठा कहीं को मारा सादिया को, तो इरफान को अरे तू बीच में आता, अरे यही कहीं को मार रहा रे बोल के इरफान गया जाने चेक, तो हाँ तू आता, अरे तू इतना है कि नहीं है कि तू मेरे ऊपर आता रे बोल के रहमान बोल रहा, रहमान बोल के घप बोल के 2-4 मार दिया उसको रहमान। इफ़ू को गुस्सा नहीं आता, अरे किसको मार रहा रे बोल के, अरे तू मेरे को मारता क्या, होते जरा रहती ना हाथा पाई उतने में इफ़ू नहीं, अरे तू मेरे को मारता क्या, अरे मेरे को मारता तू बोल के इसको ऐसा पकड़ने गया। तो अंदर से इमरान, रूम में से इमरान एक कमरे में, रहमान एक कमरे में रहते, दोनों एक कमरे में रहते, दरवाजे लगा लेके रहते, सारा दिन फ़ोनों में रहते, बोलती हूँ फ़ोन में भी कहीं को रहते हो लगा। और जॉब को जाते नहीं जाते पूरी कहानी बोलती हूँ मैं, जॉब को भी जाते और कब से बैठे वो भी बोलती हूँ। और बस उतने दूसरे रूम में से इमरान भी भाग के आके निकल के इफ़ू को घमा मार दिया, इरफान को मार के कह रहा, अरे तू हम लोग सादिया की सपोर्ट लेके सादिया को बोल रहा हूँ, उन बोलने नहीं था, तू कहीं उठा रहे, वो भाई के लोड़े माँ के लोड़े बोल के इम्मू इमरान और रहमान इतना मारे इरफान को, किसकी हद नहीं, उतना मार दिए इरफान को फुल। उतने में मतलब 1-2-4 मार के लड़ ले रहे थे, पुकारा, और तो मेरी नींद उछार हुई। उतने में उठ के उन लोगों को बचाने के वास्ते गई, नको बेटे नको मारो बेटे, इरफान को फुल मार दे रहे, इरफान को मतलब मेरे ढकल दे रहे, हट जाओ बोल के बोल रहे, तुम्हारा को मार देते तुम्हारा खत्म कर देते बोल के बोल रहे। उतने में सादिया को माँ की लोड़ी बहन की लोड़ी फुल गालियाँ दे रहे, इरफान को ऐसा पकड़ के ऐसा मारते गए इरफान को। इरफान उधर इधर जाके लग जाते रहे, तो इरफान को नहीं छोड़ रहे, फुल मार दिए इरफान को, बहुत मार दिए लगा मेरे बच्चे को। तो मैं लोगों को बोली बेटे मैं तुम लोग को
2 पैरा पढ़ती हूँ, तुम लोग 2 पैरा पढ़ के 2 पीती हूँ। उसका एग्ज़ाम चल रहा 10th क्लास का, नाक को मारो बेटे कुछ भी हो जाएगा। 10th क्लास का एग्ज़ाम चल रहा, मैं बहुत फीस भरी, बहुत मुसीबत से पाल रही बेटे, तुम लोगों को पाल रही, उसको ही पाल रही, नाक को मारो बेटे बोले कि मेरे बदले बच्चे के पैरों पर गिर गई। मैं घर में हस्बैंड नहीं थे मेरे, मस्जिद को गए थे वो, तो उसके पैरों पे गिर गई बेटे। खाली उन्होंने रमज़ान में एक अच्छे रहते, बाकी के दिनों में पूरे कैसे इंसान रहते, उन्होंने शराबी इंसान रहते। रमज़ान में एक अच्छे रहते, रमज़ान में नहीं पीते उन्होंने। मेरे हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो मेरे बच्चे ऐसे फुल मार ले रहते होते, इरफान को बहुत मार दे रहते, मैं रहमान को, वो इमरान को नहीं, तो उनके पैरा पड़ती, बेटे छोड़ दे बेटे प्लीज़, बेटे प्लीज़, बहुत अभी नहीं छोड़े। उतने में फिर मैं बच्चा ही मैं करी तो नहीं, मेरे भी बाला पकड़ लिए, मेरे बाला पकड़ के अब तेरे को मारते गए, माँ की लोड़ी। वही मेरे तो इतने गंदे अल्फाज गिने, इतने गंदे अल्फाज गिने कि मेरे का हद नहीं है बोलने के लिए। आप लोग सुन भी नहीं सकते, वैसे एक्शंस कर करके अल्फाज रहमान इमरान दोनों मिलके गिने मेरे साथ में ये अल्फाज। तो मेरे बाला ही पकड़ के खींच लिए, मेरे बाला पकड़ खींचे, तो मैं भी उन लोग के बाला पकड़ी, नहीं पकड़ी बोल के नहीं, मैं भी रहमान के बाला, मेरे बाला पकड़ खींचे, तो मैं भी रहमान के बाला छोड़ के खींचे, मेरे पूरे बाला पकड़ के खींच के मैं बोल रही रहमान मेरे को छोड़ दो बेटे तुम लोग प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, ईफू को छोड़ दो। तो हाँ इसकी तेरी अम्मा की तरफ गाता, हमारी ज़िंदगी क्या अच्छी रखी तू हमको क्या पढ़ाई क्या लिखाई करते, मेरे से जितनी हैसियत हो तब पढ़ाई लिखाई। देखो जब तक मेरी जॉइंट फैमिली में थी, मेरे देवरा पढ़ाए 6 क्लास 5 क्लास तक पढ़ाए, उसके बाद में अलग हो गए। अलग होने के बाद में मैं टेम्ब्रिज स्कूल में डाल दी इन लोगों को, क्योंकि मेरे हस्बैंड फीसेस नहीं बन सक रहे थे। जब भी मैं काम करती थी, कपड़े सीने का वही काम करती थी, तो उसके बाद में क्या करी, मैं तेलंगाना स्कूल कहाँ है किधर है दरियाफी करके मैं अकेली औरत फिर के लोगों से मालूमात करके तेलंगाना हॉस्टल में डाली रहमान इमरान को। फिर 10th क्लास कंप्लीट हो गए के बाद में लॉकडाउन हो गए, तो उन लोगों को घर को भेज दिए थे कॉलेज वाले, 10th क्लास में स्कूल वाले। उसके बाद में फिर लाने गए टेम्ब्रिज स्कूल को वापस, क्योंकि लॉकडाउन होने के बाद में परेशानियाँ मसले मसाइल थे, हस्बैंड जॉब पे नहीं जा रहे थे, घर में नहीं रह रहे थे, औरत के चक्कर में पड़े हुए थे, तो मेरे घर चलने मुश्किल हो रही। तो बच्चे को मैं हमारे रहमान इमरान को लॉकडाउन के अंदर स्कूल को नहीं गए ना, उनला दुकानों में काम करने लगे घर चलने के लिए। मैं स्कूल की जॉब, उनला दुकानों में काम करने लगे। तो वैसा हम लोग की ज़िंदगी चलने लगी, थोड़े दिन चलाए हम लोग ऐसी ज़िंदगी। उन लोग भी मेरे घर के लिए मेहनत करे बच्चे, लेकिन अब इतने नाफरमान हो गए। उन लोगों की पूरी स्टोरी बोलती मैं आप लोगों को, किसी का भी कुछ भी झूठ नहीं बोल रही, जो भी है फ्रैंकली जो भी सही कहानी है वो ही बोल रही। मेरी ज़िंदगी में जो भी था, अगर मैं कुछ भी झूठ बोल रही हूँ तो अल्लाह ताला मेरे को लेने दो, मैं तलपट हो जाने दो। कुछ भी कहानी अगर झूठ बोल रही हूँ तो मैं बस अभी आगे की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये घर की बच्ची शादियाँ, घर झाड़ो, उठो इफ्तार का टाइम हो रहा, घर झाड़ना है उनके बोलते, वो बातें से ना शादिया को मारे, इसके अंदर बड़ी लड़ाई हुई, इसके अंदर मेरे को मारा पीटी कर दिया, घर में का पूरा सामान तोड़ दिया इमरान सेकंड वाला बेटा, फिर इसको लात मारा, वो तोड़ दिया, अलमारी के नका तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, बम्बू से लटों से इरफान को फुल सुख दिया, इरफान को बहुत मारे, इरफान को शादिया को बहुत मार दिया, मेरे को भी बहुत मारे। मेरे को अम्मा है सभी नहीं समझे लगा, मेरे को तो बहुत दिल चाहे हाथ उठा लिए, मेरे को दिल चाहे ते गालियाँ दे लिए। इंशाल्लाह इसके आगे की कहानी आप लोगों को बाद में बोलूँगी। अभी तबीयत कैसी की हो रही मेरी थोड़ी सुन लो आप लोग, बहुत है कहानी में। इंशाल्लाह आप लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं ना, मैं ज़रूर बोलूँ इंशाल्लाह।